बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में क्यों फेंका गया था और आप मछली के पेट में कैसे पहुँचे, मछली के पेट में कितने दिन गुजारे और कैसे अल्लाह ताला ने आपको वहाँ इतने दिन महफूज रखा, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। और हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी और वाक़यात के बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नाजरीन, कुरान पाक में अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र बार बार आया है। सूरह अनआम, सूरह यूनुस, सूरह साफ़ात और सूरह अंबिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपका जिक्र फरमाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मुल्क इराक के शहर नैनवा में पैदा हुए थे, जिस शहर की तरफ आप अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया था। उसकी आबादी तकरीबन 1 लाख या उससे ज़्यादा थी। आप अलैहिस्सलाम भी लोगों को बुत परस्ती से मना करते और अच्छाइयों की हिदायत करते। इस बात से आप अलैहिस्सलाम की कौम आपकी दुश्मन हो गई। आखिर कौम की बार बार मुखालफत से तंग आकर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह का अजाब तुम पर आकर रहेगा। ये कहकर आप बस्ती से बाहर निकल गए और अल्लाह के अजाब का इंतजार करने लगे। उनके जाने के बाद बस्ती वालों ने ये मशवरा किया, आप अलैहिस्सलाम आपकी पेशन गोई करके चले गए और वो कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए इस मामले में गौर किया जाए। उनके मशवरे में ये तय हुआ कि अगर जुमेरात को अल्लाह के नबी बस्ती से बाहर चले गए, समझ लेना कि सुबह हम पर यकीनन अजाब आएगा। नाज़रीन, उन्होंने देखा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रात को बस्ती से बाहर निकल गए और सुबह के वक़्त अजाब के आसार ज़ाहिर होने लगे। उनको यकीन हो गया कि अब हम हक होने वाले हैं। ये देखकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया कि उनके हाथ पर ईमान ले आए, मगर जब उनको ना पाया तो खुद ही इखलास नियत के साथ इस्तग़फ़ार में लग गए। बस्ती से बाहर एक मैदान में निकल आए और औरतें, बच्चे और जानवर सब उस मैदान में जमा कर दिए गए और टाट के कपड़े पहनकर उस अजाब से पनाह मांगने लगे। पूरा मैदान आहो बका से गूंजने लगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और उनसे अजाब हटा दिया। उधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर इस इंतजार में थे कि अब इस कौम पर अजाब नाजिल होगा, मगर अजाब नाजिल ना हुआ। उनके तौबा इस्तग़फ़ार का उनको इल्म ना था, तो इसलिए उनको ये फिक्र लाहक हुई, अब अगर मैं बस्ती में गया तो मुझे झूठा करार देकर कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि उस बस्ती का कानून था कि जो झूठ बोलता उसे कत्ल कर दिया जाता। इस बिना पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वहाँ से हिजरत का इरादा कर लिया और शहर से बाहर निकल खड़े हुए और चलते चले गए, यहाँ तक कि बहर रूम के किनारे पहुँच गए। वहाँ एक कश्ती जाने के लिए तैयार थी। आप उस पर सवार होकर रवाना हो गए। जब कश्ती बीच समुंदर में पहुँची तो डूब गई। कश्ती चलाने वाले ने कहा कि इस कश्ती में एक गुलाम बैठा है जो अपने मालिक से भाग कर आया है, जब तक वो गुलाम उतरेगा नहीं कश्ती नहीं चलेगी। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बोल उठे कि वो भागा हुआ गुलाम मैं हूँ, मुझे समुंदर में डाल दो। और ये इस वजह से कहा क्योंकि उन्होंने हिजरत से पहले अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार नहीं किया था और ख़ुद ही हिजरत करने का फ़ैसला किया था। ये काम अगरचा जायज़ था, लेकिन अम्बिया के शान शान नहीं था। कश्ती वाले चूँकि आप अलैहिस्सलाम को जानते थे, इसलिए आप अलैहिस्सलाम को पानी में डालने पर तैयार ना हुए और कुरा डालने का फैसला हुआ। कई मरतबा कुरा डाला गया, हर मरतबा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम ही निकला। लोगों ने आपको दरिया में फेंक दिया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक मछली बहुत देर से मुँह खोले खड़ी थी। उसने अल्लाह के हुक्म से आपको पूरा निगल लिया, मगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की बुजुर्गी बयान करते रहे। अगर आप अल्लाह की पाकी और बुजुर्गी बयान करने वाले ना होते तो क़यामत तक मछली के पेट में ही रहते। मगर अल्लाह बेहद मेहरबान और रहम करने वाला है। वो हर तौबा करने वाले की तौबा कबूल करता है और हर पनाह चाहने वाले को पनाह बख्शता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर बस्ती छोड़ आने पर शर्मिंदा थे। पानी और मछली के पेट में अंधेरे में ही पुकार उठे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई मबूद नहीं, तू हर ऐब से पाक है, बेशक मैं कसूरवार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और गम से उनको निजात अता फरमाई। मछली के पेट से निकालकर मैदान में डाल दिया और उन पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया जो उन पर साया किए हुए था। एक रवायत के मुताबिक बकरी या भेड़ का इंतज़ाम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया, जो आकर आपको दूध पिलाती थी। नाज़रीन, उसके बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से दुरुस्त होकर दोबारा कौम के पास आए। कौम पहले से ही उनके इंतज़ार में थे, चूँकि उन्होंने अजाब के आसार देख लिए थे, इसलिए सबके सब ईमान ले आए और सदियों तक अमन चैन की ज़िंदगी गुजारते रहे। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा पूरा हुआ कि जो लोग ईमान लाएंगे उनको मैं खूब रिज़्क दूंगा और बरकतें अता करूँगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम से तमाम अजाब और तकलीफ़ दूर हो गईं, जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बद्दुआ और नाराज़गी की वजह से उन पर मुसल्लत हो गई थी। कोई वाज़ेह दलील नहीं है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कितना अरसा रहे, चंद घंटे, चंद दिन या चंद हफ्ते। बाज़ रवायात में 9 घंटे, बाज़ में 3 दिन और बाज़ में इससे ज़्यादा, यहाँ तक कि 40 दिन की मुद्दत बयान की गई है, मगर इन अक़वाल का कोई यकीनी सबूत मौजूद नहीं है। बाज़ मुफस्सिरीन और अहले सुन्नत ने इसकी मुद्दत 1 घंटा बयान की है।
مگر جو کچھ بھی ہو، یہ توقف بلا شک و شبہ غیر معمولی امر تھا۔ انسان چند گھنٹے بھی اس ماحول میں زندہ نہیں رہ سکتا، اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کئی ماہ تک زندہ رہتا ہے، کیونکہ اس کے تنفس کی مشینری نے صحیح کام کرنا شروع نہیں کیا ہوتا اور وہ ضروری آکسیجن ماں کے خون کے راستے حاصل کرتا ہے۔ اس بنا پر حضرت یونس علیہ السلام کا ماجرا بلا شک و شبہ ایک اعجاز ہے، اور یہ پہلا اعجاز نہیں ہے جو ہمیں قرآن مجید سے معلوم ہوا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہے۔ وہی خدا ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں سلامت رکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو دریا کے خشک راستے بنا کر غرق ہونے سے بچایا، اور نوح علیہ السلام کو ایک سادہ اور عام کشتی کے ذریعے اس عظیم اور وسیع طوفان سے نجات بخشی اور صحیح و سالم زمین پر اتارا۔ وہی خدا ہے جس نے اپنے قدرت کاملہ سے اپنے مخصوص بندوں میں سے ایک بندے کو ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں صحیح و سالم اور زندہ رکھا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔